हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बायो का एक टॉपिक सेल। जैसा कि हम सभी सेल की डेफिनेशन जानते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम यहाँ बात करेंगे क्यों कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और साथ में उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। तो क्यों कहते हैं इसे स्ट्रक्चरल यूनिट, आइए मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक यूनिट से बना होता है, एक सिंगल यूनिट से। उसी सिंगल यूनिट को हम सेल कहते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल सेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चर का यूनिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आइदर वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है। लेकिन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बस एक ही सेल उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, while in multicellular organism every cell is responsible for their structure and work। अब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर बहुत सारे सेल्स एक जगह पर हों और वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों तो उसे हम टिश्यू कहेंगे, और बहुत सारे टिश्यू एक ही फंक्शन परफॉर्म करें तो उसे हम ऑर्गन कहेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। अब अगला सवाल, इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ। इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी मेटाबॉलिक फंक्शन वो सेल्यूलर लेवल पे होती है। क्योंकि हम जानते हैं हर एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है और हर एक टिश्यू बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो अब यहाँ पे भी वही बात है, हर एक फंक्शन के लिए प्रत्येक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा, प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। वो हमारी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो क्यों होता है ये समझ लीजिए। क्योंकि राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम ये भी समझ गए कि इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सेल के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का एग है, जिसका साइज आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 सेंटीमीटर में मिल जाएगा। लेकिन आप ये याद रखिएगा, एग शेल कभी भी सेल का वो पार्ट नहीं होता, वो बस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। एग के अंदर का यॉक ही एक सिंगल सेल होता है। इसकी साइज कंपैरिजन के लिए आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल की। तो ये और कोई नहीं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, जो कि एक PPLO है। PPLO मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी अप्रॉक्सीमेट साइज 1 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। आप इसकी इमेज भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसकी साइज कंपेयर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक राइबोसोम से भी छोटा होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सेल की। तो लॉन्गेस्ट सेल और कहीं नहीं, हमारे ही ब्रेन का नर्व सेल है, जिसे कि न्यूरॉन भी कहते हैं। बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और इसकी लेंथ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम हाइपोथेटिकली सारे सेल को एक लाइन में अरेंज्ड कर दें तो ये अर्थ के सर्कमफेरेंस के 3 गुना होगी। मीन्स हम अर्थ को इससे 3 बार कवर कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको मेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल के बारे में बताऊं तो ये कोई हैरानी की बात नहीं, ये भी वही सेल है जो हमने जस्ट पहले पढ़ा है। जी हाँ, न्यूरॉन। ये ना सिर्फ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सेल है बल्कि मेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल भी है। तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, और जैसा कि आप अपने फिगर्स में देख सकते हैं कितनी कम्प्लेक्स चीज़ है। तो अब मेल बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल, तो आपको पता होना चाहिए ये स्पर्म सेल है, जो कि ना सिर्फ हैप्लॉइड सेल है बल्कि एक जर्म सेल भी है। और आप इसके इमेज में देख ही सकते हैं, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि स्पर्म के फ्रंट हेड पे एक्रोसोम होता है,
जो कि ओवम के आउटर मेम्ब्रेन को रप्चर करने में हेल्प करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फीमेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी एक हैप्लॉइड सेल है जिसका नाम ओवम है, जो कि फीमेल गैमीट है। ये ना सिर्फ फीमेल बॉडी का लार्जेस्ट सेल है बल्कि ह्यूमन बॉडी का भी लार्जेस्ट सेल है। आप इसकी इमेज को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी। तो ये हमारी बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यू होता है, या आप कह सकते हैं एक फ्लूइड होता है। अब तक आप इमेज से समझ ही गए होंगे कि ये RBCs हैं, मीन्स रेड ब्लड सेल, जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। अगर इनकी सेल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये डिस्क लाइक या प्लेट लाइक होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।